आज मुरली को साइलेंस में, इतना साइलेंस में पढ़ेंगे कि उसके एक्सप्लेनेशंस हमें खुद ब खुद महसूस हो। आज 17 जनवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। इस पल में आत्मा जितना साइलेंस खींच सकती हूँ बाबा से। मैं जिस घर की हूँ, मैं जिस पिता की हूँ, मैं जो सत्य स्वरूप हूँ, उसे इस पल पूरी तरह इमर्ज करके बाबा के सम्मुख ये संकल्प लेती कि बाबा आपकी मुरली का एक एक महावाक्य मुझ आत्मा के आपके महावाक्य रूपी स्वरूप को इमर्ज कर रहा है। Feel the silence, be the silence, absorbs the silence, control the silence, imagine the silence, emerge the silence। मैं शांत स्वरूप हूँ। Imbibe the silence। साइलेंस वो कैनवस है, प्लेन शुद्ध पवित्र कैनवस, जिसमें मैं अब जो चित्र बाबा बनाना चाहता है, बाबा जो मुझे देखता है, महसूस करता है, वो इमर्ज होता जा रहा हूँ। और उनका पहला इमेजिनेशन, उनकी पहली चाहत, उनका पहला ब्रश जो कैनवस पे चलता है, वो है मीठे बच्चे। बाबा को प्यार से याद करते रहो, श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। बाबा को प्यार से याद करते रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो तो सभी का रिगार्ड मिलेगा। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? बाबा कहते जो देही अभिमानी है, इसके लिए जब किसी से बात करते हो या समझाते हो तो समझो मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से ही देही अभिमानी बनते जाएंगे।
जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, सतयुग की झनकार लिए। मेरे सत्य स्वरूप की झनकार लिए। वो ब्रश, वो पेंट लेकर कौन आया? स्वयं परमपिता परमात्मा आया। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, दूसरी कोई संस्था में ऐसे नहीं कहते कि बाप बच्चों को समझाते। बच्चे जानते हैं बरोबर सब बच्चों का बाप एक ही है, सब ब्रदर्स हैं। उस बाप से जरूर बच्चों को वर्षा मिलता है। चक्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि यह है संगम, जबकि मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे तो बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड, उनको ही कहा जाता है। रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य हैं, राम राज्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। उनको आर्य और अनार्य कहते। आर्य सुधरे हुए, अनार्य ना सुधरे हुए को कहा जाता है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते कि सुधरे हुए से अनसुधरे कैसे बने, और आज वापस से सुधर रहे। आर्य कोई धर्म नहीं था, सुधरे हुए ये देवताएं थे। फिर 84 जन्म के बाद अनसुधरे बनते। जो ऊंचे थे, उच्च पूज्य थे, वही पुजारी बन पड़े। हम सो का अर्थ भी बाप ही समझाते। सीढ़ी पर समझाना बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, नहीं। ये तो विराट नाटक है। तुम जानते हो, हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अर्थात हम सो देवता। ये नीचे ड्रामा की कहानी। चक्र को देखें। मैं आत्मा नीचे पार्ट में, मैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी, सत चित आनंद स्वरूप, परमानंद का स्वरूप, परमानंद का साक्षात अवतरण, देवता फिर क्षत्रिय। सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ना, ये भी हिसाब है। 84 जन्म कौन लेते हैं? बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुमको बताता हूँ। ये चक्र है, उसमें हम ही सो देवता क्षत्रिय आदि बनते हैं। 21 जन्म तो नामी ग्रामी है। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं, तमो प्रधान है। अब हम्म, अपने अंदर एक चेकिंग, क्या मैं मनुष्य हूँ? क्या मेरे अंदर ये सारे बातों की जागृति है? क्योंकि अगर ये सारे बाबा के महावाक्यों की मेरे अंदर जागृति है ना, तो फिर मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं ईश्वरीय संतान ब्राह्मण। इसमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए। अब तुम बच्चों को ही सारी नॉलेज मिलती है, परंतु समझते कोई मुश्किल है। तब कहते हैं फोटो में कोई ही ज्ञान को आकार लेंगे और देवता धर्म वाले बनेंगे। इसमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए। चक्र पर समझाना सहज है, पर मेरे अंदर तो वो चक्र घूमे। हम्म? अब वो चक्र बाहर नहीं दिखता मुझे, मैं देख पाती हूँ कि चक्र अंदर कैसे घूम रहा है। ये सतयुग, ये कल युग, क्योंकि सतयुग में होते ही बहुत थोड़े हैं। झाड़ छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। इस झाड़ का किसको पता नहीं, और ब्रह्मा की बात भी मुश्किल समझते हैं। बोलो ब्रह्मा मुखवंशाली ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ये अडॉप्टेड बच्चे हैं, वे ब्राह्मण है कुख वंशावली, ये ब्राह्मण है मुख वंश।
बाबा ने कहा और हम बने। कितना ब्यूटीफुल है। बाबा के मुख से जो जो निकल रहा है वो बनता चला जा। यह पराया रावण राज्य। बाप को आकर राम राज्य स्थापन करना होता है तो किसमें तो प्रवेश करेंगे ना। देखो, ये झाड़ के एकदम पिछाड़े में खड़ा, इनकी जड़ जड़ी भूत अवस्था है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। ये अंतिम 84वां जन्म है, तपस्या कर रहे हैं। हम इनको भगवान नहीं कहते। दुनिया वालों ने तो भगवान को सर्वव्यापी के ठिक्कर बित्तर में कह दिया, इसलिए खुद भी पूरे ठिक्कर बन पड़े। देवताओं की तो बात ही नहीं आ रही। अब तुम पढ़ कर यह पद पाते हो। ये कितनी ऊंची पढ़ाई है, इससे बुद्धि कैसे विस्मृत हो सकती है। कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक एक अंग का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक एक कर्म का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इन देवताओं को भगवान भगवती भी कहते हैं, क्योंकि पवित्र है और स्वयं भगवान द्वारा ही इस धर्म की स्थापना हुई। तो जरूर भगवान भगवती होने चाहिए, परंतु उनको कहा जाता है महारानी महाराजा। बाकी श्री लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहना भी अंधश्रद्धा है, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। तुम शिव और शंकर को भी अलग कर बताते हो। इस पर वो लोग कहते हैं ये देवताओं को भी उड़ा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है, परंतु जो महारथी है वही अच्छी तरह समझा सकते। मैं वो महारथी स्वयं को कहे, जो पूरा चक्र मेरे अंदर चलता रहता है। मैं ही देवता, मैं ही क्षत्रिय, मैं ही शूद्र, मैं ही ब्राह्मण, मैं ही ईश्वरीय संतान, मैं ही निराकारी, मैं ही संपन्न व संपूर्ण, मैं ही। तो यहाँ जो महारथी नहीं स्वयं को करेंगे, मैं महारथी अच्छी तरह समझा सकते। बहुत है जो बल सुनते हैं परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं, तो वो क्या बनेंगे? पाई पैसे के दास दासियां बनेंगे। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे, परंतु उस समय कुछ नहीं कर सकेंगे। टाइम पूरा हो गया, फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए बाबा सावधान करते रहते, परंतु सब उच्च चढ़ जाए ये तो हो नहीं सकता। बर्तन साफ नहीं है, बुद्धि में कीचड़ पट्टी भरी हुई है। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो पिछाड़ी में पछताना पड़ेगा। ये आत्मा को भोजन मिल रहा है, ये तो सबको समझाने की बात है, डरने की बात नहीं है। बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी म्यूजियम होने से नाम होता है। बाबा ने कहा था सबसे ओपिनियन लिखवाओ, वह भी छिपानी चाहिए। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, इसमें जांच भी बहुत करनी है, समझाने वाले हैं या नहीं। यह है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। यह तो कोई भी समझ सकते हैं कि सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है, इसलिए मनुष्य मूंझ पड़े। पहले पहले बाप का परिचय देना है, जो देही अभिमानी होकर रहेंगे। इस पल इस देह में बैठी मैं आत्मा, कानों से सुन रही, आंखों से पढ़ रही, मुख से बोल रही। प्रभु आगमन को, ईश्वर को, परमपिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सतगुरु को महसूस कर रही, स्पर्श कर रही, उनकी खुशबू ले रही। देही अभिमानी।
जो अतीन्द्र, जो देही अभिमानी होकर रहेंगे, वही अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से सुख नहीं, वो सुख बाहर से नहीं आ रहा। इंद्रियों को सुख बाबा से मिल रहा है, आंखों को सुख बाबा से मिल रहा है, कानों को सुख बाबा से मिल रहा है, जीभ को सुख बाबा से मिल रहा है, वाणी को सुख बाबा से मिल रहा है, स्पर्श को सुख बाबा से मिल रहा है। कहीं भी जाने आने का सुख बाबा से मिल रहा है। तो इन इंद्रियों को, कितना सुंदर मीनिंग आज बाबा ने इंद्रिय सुख का बता दिया, अतीन्द्रिय सुख का, कि सारी कर्मेंद्रियां बाहर से सुख नहीं अर्जित कर रही, क्योंकि बाहर तो रावण राज्य है। ये सारी इंद्रियां उस इममटेरियल, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, उस परमात्मा ऊर्जा से सुख का अनुभव कर रही हैं। इन आंखों को अब वो दिखता जो बाबा दिखाता है। सामने आत्मा है जो बहुत शांत, पवित्र, प्रेम, सुख से भरी हुई। इन कानों को महावाक्य सुनाई देते हैं, कोई कुछ भी बोल रहा हो, पर अंदर कानों में बाबा की वाणी चल रही है, बच्चे सब निर्दोष, ये कलयुग है। बच्चे कलयुग है, निर्दोष भाव में रहो। बच्चे सिर्फ मेरी सुनो जो मैं कह रहा हूँ, इममटेरियल पॉइंट ऑफ लाइट, अशरीरी परम पिता परमात्मा जो कह रहा है वो सुनो, शरीरधारियों को मत सुनो। सिर्फ भाषण से काम नहीं होगा। जब भाषण करते हो तो भी समझना है कि मैं आत्मा, भाई भाई को समझाता हूँ। आत्मा अभिमानी बनना, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। जब बाबा हमारी भूल बताता है तो हमें बच्चा कहता है, जब बाबा हमारी पूर्ण स्थिति बताता है तो हमें देवता कहता है। देखा बाबा का प्यार, देखा बाबा की दृष्टि, कि किसी से भूल हो रही है तो बाबा कहते बच्चा, देखो बच्चा है, बच्चा है, भूल हो रही है। और किसी की विशेषता है तो देखो, हाँ देखो ये देवता है, देखो। बस दो ही दृष्टि दे रहा है बाबा। किसी की भूल देखे तो बच्चा देखो। हम्म। कोई किसी की विशेषता देखो तो बनाने वाले को देखो, कि वाह कितना सुंदर पीस बनाया आपने, व्हाट अ पेंटिंग। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं, गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकार, इसका अर्थ भी अब तुम जान सकते। जो महारथी है उनको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, तब तो अपने को पावरफुल समझेंगे। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते वे क्या धारण करेंगे, वो क्या धारणा करेंगे। याद से ही तुम्हारे में जौहर भरेगा। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता, योग बल कहा जाता है। योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब तुमको बहुतों को आप समान बनाना है। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बना, तब तक विनाश होना सके। भल बड़ी बड़ी लड़ाई लग जाए परंतु फिर बंद होती रहती है।
अभी तो बहुतों के पास बॉम्ब्स हैं, परंतु ये रखने की चीज नहीं है। पुरानी दुनिया का विनाश और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना होनी ही है। जरूरी है, ये होना ही है। आप हिस्सा बनो ना बनो, आप इसमें फुल फुल अपना कंट्रीब्यूशन दो ना दो। जैसे किसी के घर में शादी होती है, किसी बच्चे की शादी फिक्स होती है, तो शादी तो होनी ही होनी है। आप पहुंचो ना पहुंचो, आप अपना कंट्रीब्यूशन दो ना दो, जो होना है तो होना ही है। तो अभी हम लोग का बाबा को कंट्रीब्यूशन देने का टाइम। किसके लिए? सतयुग स्थापन के लिए। दो फायदे, एक बहुत सारा पुण्य, दूसरा बाबा का बहुत सारा प्यार। जिसका काम करते हो आपके लिए कितना खुश होता है ना। हम्म। ओम शांति दी। ओम शांति। दी पांडव भवन पर आई हूँ अभी। अरे वाह। तो अ, जब आप कहें तब वीडियो ऑन कर दूं, सब चार धाम कर लें अरे जैसे आप अभी बोले। अभी अभी ऑन कर, अच्छा रुकिए, मुरली खत्म करके ऑन करके, है ना। आप मुरली भर हो ना वहां पे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो बस हम लोग ठीक मुरली एंड करके हम बाबा से मिल के फिर मुरली को ओवर ठीक कर। ठीक। ठीक। हाँ तो बाबा कहते, स्थापना तो होनी है, थोड़े समय के बाद सब कहेंगे बरोबर ये वही महाभारी लड़ाई। भगवान भी है जरूर। जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे तब सब मनाने लगेंगे, कहेंगे ये तो वृद्धि को पाते रहते, इसमें बहुत माइट है। तुम जितना याद में रहेंगे उतनी तुम्हारे में ताकत भरेगी। बाप की याद से ही तुम औरों को लाइट देते हो। ये दादा भी कहते हैं, मेरे से भी ये बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, अभी थोड़ी देरी है। योग से, सुन लिया, योग में यथार्थ रीति कोई रह नहीं सकता। खुद भी फील करते हैं कि योग में हम कम हैं, इसलिए बराबर तीर नहीं लगता। भगवान कुमारियों में ज्ञान बाण भरते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो ना, ये है ब्रह्मा। तुम हो एडॉप्टेड बच्चे, क्रिएटर तो एक ही है, बाकी सब पढ़ रहे हैं। उसमें ये ब्रह्मा भी आ गया, फिर ये रचना हो गई ना। तुम देवता बनने वाले हो। रूम का दरवाजा खोलो। दैवी गुण धारण कर रहे हो, कहाँ कहाँ दोनों पहिए चल नहीं सकते। जैसे रेती पर खड़े हैं, बाबा नाम नहीं लेते, नहीं तो समझना चाहिए बाबा सच कहते हैं। बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते हैं, जिनका आपस में काम रहता है। बच्चे समझते हैं। ठंडी है यार, कपड़े नहीं है मेरे पास। बच्चे समझते हैं, हम ही सिरताज थे, अब फिर बनते हैं। पहले तुम किसको समझाते हो, मनाने के लिए तैयार नहीं होते, फिर धीरे धीरे समझते हैं। पहले तुम किसी को समझाते हो तो मानने के लिए तैयार नहीं होते, फिर धीरे धीरे समझते हैं। इसमें बुद्धि बहुत जाएगी। आत्मा में बुद्धि है। आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाया जाता है, एवरी डे एवरी मोमेंट। जब तक बाप ना आए तब तक कोई देही अभिमानी बन ना सके। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी भाव।
मामेकम याद करो तो मेरे से शक्ति मिलेगी। ये धर्म बहुत ताकत वाला है, सारे विश्व पर राज्य करते हैं, कम बात है क्या? तुमको ताकत मिलती है बाप के साथ योग लगाने से, यह है नई बात जो अच्छी रीति समझाना पड़ता है। आत्माओं का बेहद का बाप वही है, वही नई दुनिया का रचयिता है। तो शिव का ऑक्यूपेशन समझाओ कि वह आकर क्या करते हैं। श्री कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों की मनाते हैं। अब दोनों में बड़ा कौन? उच्चते उच्च निराकार। उसने क्या किया जो शिव जयंती मनाई जाती है? कृष्ण ने क्या किया? लिखा हुआ है कि परम पिता परमात्मा साधारण भूरे तन में आकर स्थापना करते हैं। अनेक प्रकार के मत मतांतर हैं, श्रीमत तो एक ही है जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? ये ईश्वरीय मत जो तुमको एक ही बार संगम पर मिलती है। देवताएं तो मत देते नहीं, मनुष्य से देवता बन गए बस खल्लास। वहां गुरु आदि भी नहीं करते, यहाँ मनुष्य मत लेते हैं गुरु की। तो युक्ति से समझाना है। हम हैं राजयोगी, हठ योगी कभी राजयोग सिखला नहीं सके। वे है ही निवृत्ति मार्ग वाले। तीर्थों पर प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है। तुम बच्चों को कोई भी बात में मूंझना नहीं। ये ड्रामा बना बनाया जो रिपीट होता रहता। तुम्हारी सर्विस भी कल पहले मिसल होती है। ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराते हैं, वे भी तुम करते हो कल पहले मिसल। नीचे ड्रामा को बहुत ध्यान से देखना। जो जो घटित हो रहा है वो कल पहले एज इट इज घटित हुआ है। पुरुषार्थ वालों की चलन से तुम समझ सकते हो, तब तो प्रदर्शनी में ग्रुप देखकर गाइड दिया जाता है ताकि अच्छी रीति समझा सके। पढ़ाने वाला बाप तो अच्छी रीति जानते हैं, कितनी विशाल बेहद की बुद्धि बनाते हैं। तुमको नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ सकते तो भाग जाते। भगवान भी समझते हैं ये हमारा बच्चा नहीं है। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते थे फिर भाग गए, फिर कुछ समझ में आ जाता है तो फिर भी पढ़ने लग जाते हैं। फिर योग में अच्छी रीति रहे तो उच्च पद पा सकते हैं। समझेंगे, बरोबर समझेंगे, बरोबर। हमने टाइम बहुत वेस्ट किया जो ऐसा स्कूल छोड़ दिया। अब तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। बाप को याद करते करते अथवा बाबा बाबा कैसा रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा हमको उच्च पद प्राप्त कराते, हम कितने भाग्यशाली। घड़ी घड़ी बाबा को याद रहे, डायरेक्शन पर चलते रहे तो बहुत 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 उन्नति हो सकती। फिर उनको सभी बहुत रिगार्ड देंगे। बाबा कहते हैं पढ़े आगे अनपढ़े भरी होंगे। देह अभिमानों वालों को दैवी गुणों की धारणा ना हो सके, और ये जितने देह अभिमान वाले हैं, वो देही अभिमानी वालों के सामने रिगार्ड से खड़े होंगे। और उसका तो साक्षात एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी, दादी गुलजार। हम्म, आज देखिए सूरज भाई, शिवानी दीदी, जो लोग भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इस वक्त, जो आत्म अभिमानी में बहुत वर्किंग कर रहे हैं, उनके सामने क्या होता है? बड़े बड़े जस्टिस। वहां क्या हो रहा है? जस्टिस के विंग्स की सेवा हो रही है, डॉक्टर्स के विंग, सर्जन, बड़े बड़े सर्जन, आईपीएस आईएएस डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एवरीबडी इज कमिंग।
कहते हैं अतीन्द्रिय सुख उन्हों से पूछो जिन्हों को भगवान पढ़ाते। कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम्हारे योग की ताकत से विश्व भी पवित्र बन जाता है। तुम योग से विश्व को पवित्र बनाते हो। कमाल है। गोवर्धन पहाड़ को अंगुली पर उठाना है। इस छीछी दुनिया को जिन्होंने पवित्र बनाया, ये उनकी निशानी है। आज बाबा ने अतीन्द्रिय सुख का जो मीनिंग हम बच्चों को दिया है, अगर आज दिन भर उस पर भी मेहनत कर लें, उस पर भी मनन चिंतन कर लें, उसका भी अभ्यास कर लें, तो आपकी मुरली साकार हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप भी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम की रूहानी बच्चों की हाँ, रूहानी माँ के पिता याद और दादा प्यार की की याद गुड मॉर्निंग, गुड नमस्ते। मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना, व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना, दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा 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 अटेंशन देना। अतीन्द्रिय सुख की जो आज बाबा ने हमें नई परिभाषा समझाई है, उस सुख का अनुभव करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, वही हमको पढ़ाता है। और मुझे सारे सुख, आंखों का, कानों का, मुख का, श्वास का, स्पर्श का, खाने का, पीने का, चलने का, संबंध संपर्क में आने का, रिगार्ड का, रिस्पेक्ट का, लव का, तारीफ का, सारा सुख मैं बाबा से ले रही हूँ। अपनी तारीफ सुनने का मन करे ना, कि लोग मेरी तारीफ करें तो तुरंत मुरली लेके बैठ जाना, बाबा बहुत तारीफ कर रहे हैं। अपने को रिस्पेक्टफुल फील करने का मन हो रहा हो ना, कि ओ हो कोई तो रिस्पेक्ट दे, मुरली उठा के दे, बाबा कितनी रिस्पेक्ट करता है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। इससे ज्यादा रिस्पेक्ट और रिगार्ड कोई दे सकता? कोई मुझे प्यार करता है कि नहीं करता है, ये फील करने का मन कर रहा है, मुरली लेके बैठो, देखो बाबा कितना प्यार करता है आपको। तो जितने सुख चाहिए, प्रेम का, शांति का, रिस्पेक्ट का, रिगार्ड का, एवरी सुख बस से लेना। अच्छा है ना ये? पावरफुल। वरदान। निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है, और ये फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है, वे सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय, अब ये कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर मंथन करेंगे। यथार्थ निश्चय क्या है? क्योंकि यथार्थ निश्चय से निश्चिंत रहेंगे, यथार्थ निश्चय से तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचेंगे। यथार्थ निश्चय अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना, और बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पाठ बजा रहा है, उसे यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। अपना और बाबा का करेक्ट परिचय, कंप्लीट परिचय बुद्धि में जागृत रहे। मैं कौन, मेरा कौन। स्लोगन। अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। इसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसे जो दूसरे समझते कि ये कोई लाइट जा रही, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है, डबल लाइट रहने का अभ्यास करो। फर्स्ट लाइट on bodiless,
second light, I'm thoughtless. दूसरों को सदैव अपना लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। कितना इम्पोर्टेंट, कितना प्यारा सा अभ्यास। कोई मेरे अंदर जाए, उसको सिर्फ लाइट दिखे लव की। जरा सा भी कोई मेरे संबंध संपर्क में आए, उसे सिर्फ शांति की लाइट दिखे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। उनको को